प्राइम मिनिस्टर मोदी भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके, और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है चाइना का। यहाँ पे जुलाई में ये 2021 में एक बड़ा एक इस पे अटैक हुआ था जिसमें ये 10 ये चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, तो वो अपनी जान से गए थे। डेडलॉक जो है ना वो पैदा हो गया है क्योंकि चाइनीज़ मांग रहे हैं $70 मिलियन मांग रहे हैं पाकिस्तान से कंपनसेशन के तौर पर कि हमारे जितने डेड जो एम्प्लॉइज़ थे यहाँ पे जिनकी जानें गई हैं उनके पैसे दें, और प्लस जो हमें यहाँ पे कमर्शली तौर पर कुछ उनको नुकसानात हुए हैं वो उसकी कंपनसेशन जो टोटल मांग रहे हैं तकरीबन 70 या उस पर $76 मिलियन सॉरी। बहुत बड़ी खबर आज, और उस खबर को मैं बहुत बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्चुअली कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तारीख का धारा मोड़ती हैं, यानी वो बिल्कुल चेंज हो जाता है सारा मंजरनामा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इस समय जो है वो एकदम से पूरा जो चीज़ें सिस्टम एकदम बदल सा गया है। हम देखें, एक तरफ जो है वो चाइना इंडिया की तारीफ़ करता फिर रहा है, अपने न्यूज़पेपरों में छाप रहा है, हर फोरम पे इंडिया की तारीफ़ करता फिर रहा है कि इंडिया ने जो हमारा विंटर ओलंपिक है उसको उन्होंने सराहा, उसमें उन लोगों ने शिरकत करने का, भागीदारी करने का उन्होंने फैसला किया। इसके लिए जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाया गया। और इसी के साथ साथ में दूसरी तरफ जो जुलाई के महीने में 10 इंजीनियर ख़त्म हुए थे वहाँ पे पाकिस्तान में चाइनीज़, उसमें चाइना ने एक पैसा भी नहीं छोड़ा है। चाइना ने सीधे सीधे फटकार मार दी है, जूता मारा है कि हमको $76 मिलियन चाहिए। $76 मिलियन चाहिए, वो चाहे जैसे दो, ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी धरती पे हमारे लोग मरे हैं। और सही बात भी है, इसमें पाकिस्तान का हाथ भी है, उसके जरिए भी कैसे ऐसे हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके, और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है चाइना का। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है, यानी मोदी साहब और शी जिनपिंग बैठेंगे और यानी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो सुलह करवाएंगे। तो ये चूंकि बीजेपी की तरफ से बात हुई है और आरआईसी फोरम चल तो रहा है, लेकिन क्या इस तरह से होने जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की वो हुई थी 2019 में, आर्टिकल 370 आने के मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 महीने के बाद चेन्नई में हुई थी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि बीजिंग में होने वाले अगले साल विंटर ओलंपिक्स को अपना समर्थन देके भारत ने यह दिखा दिया है कि भारत अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख में भारत की जमकर तारीफ की गई है और उसे एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले शुक्रवार को रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वर्चुअल मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विंटर ओलंपिक्स चीन में होने का समर्थन किया। इस मसले में दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वो और उसके सहयोगी मुल्क इन खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। दोनों देशों के कई मोर्चे पे साझे हित हैं कि हमारे वर्कर्स की अभी तक आपने कंपनसेशन नहीं की। साथियों, उन पाकिस्तानियों को उम्मीद थी, जैसा ये लोग पहले से करते आए हैं, कि पहले इन लोगों ने एक समय पे जो है वो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके साथ में ये किया कि नहीं नहीं भाई, ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ पे आदमी मर गया, पैसा दो, इसको पकड़ने के लिए भी पैसा दो। वो हम तो हमारे यहाँ पे तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दोगे तो हम इनके अपराधियों को पकड़ेंगे। अमेरिका के साथ में भी यही किया कि अमेरिकन इनके यहाँ पे आते थे, ये अमेरिकन को मार देते थे, फिर कहते थे भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अगर आप चाहते हो कि हम इन आतंकवादियों को पकड़ें तो पहले हमको पैसा दो। चाइना है समझदार आदमी, चाइना इनकी रग रग से वापस है। चाइना कोई वेस्टर्न थोड़ी, चाइना यही एशियन बंदा है भैया, वो यहाँ पे जानता है इनको कि ये कितने कमीने कुत्ते टाइप की चीज़ है। तो चाइना ने पूरा का पूरा जो है वो बिल फाड़ दिया है पाकिस्तान के ऊपर। $76 मिलियन चाहिए। अब इनके पास खाने को अपने पैसा नहीं है, इनके पास ये भूखा नंगा देश है पाकिस्तान। तो ये चाइना भी इस तरीके से जानता है कि ये $76 मिलियन दे नहीं पाएगा। इनकी फिराक तो थी, पाकिस्तानियों की उम्मीद तो थी कि भाई हम कह देंगे कि यार ये तो इंडिया की साजिश है, ये रॉ की साजिश है। इंडिया आप जानते ही हो, चाइना वो चाहता नहीं इंडिया की, ये चाइना यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी डेवलपमेंट करे, तो सब कुछ इंडिया की साजिश है। इंडिया को इंडियंस जो जासूस हैं उनको पकड़ने के लिए हमको पैसा दो, सीधे सीधे जैसे ही पहुँच जाता जो वो पहले खेल खेलता रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना भी समझदार मुल्क है, कोई ऐसे ही तो नहीं बन गया, वो तो अपने दिमाग से अपनी मेहनत से ही बना है। तो
अच्छी तरीके से समझ गया कि ये इन्हीं का हरामीपन है। और इंडिया से यहाँ पे क्या मतलब, आप देखिए सीधी सी बात है, चाइनीज़ ने सीधे कह दिया कि भाई इंडियन से क्या मतलब, तुम्हारी जगह, तुम्हारा सब कुछ, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जो मैं पैसे दे रहा हूँ तुमको दे रहा हूँ, तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। यहीं पे फंस गया पाकिस्तान, यहीं पे फंस गया। और यहाँ पे इन्होंने मार दुनिया भर का कर डाला। चाइनीज़ एम्बेसडर जो पाकिस्तान में, उससे मीटिंग, जो पाकिस्तान का एम्बेसडर चाइना में, वो वहाँ पहुँच गया उस कंपनी के सीईओ से मिलने, लेकिन जो है वो राहत मिली नहीं, और सीधे साफ तौर पर फटकार मिली कि सीधे सीधे पैसा देना है, मतलब पैसा देना है, उसमें किसी तरीके का वो नहीं होना है। अब सब जानते हैं इस चीज़ को कि पैसा इनकी देने की हैसियत नहीं है, इसके बदले में जो है वो कुछ ना कुछ एक्वायर करेगा चाइना। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, चाइना ने पैसा मांगा है, जो सीपेक का काम रुका पड़ा है, उसमें चाइना का जितना नुकसान हुआ है उसके लिए चाइना ने पैसा अरे भैया, चाइना अपना बिजनेस वाला बंदा है। चाइना जो है ये फ़र्क नहीं समझ पाया। यूएस की देखिए, यूएस की थोड़ी सी हम कमज़ोरी कह लें या मजबूरी कह लें, वो ये है कि उसको थोड़ी सी अपनी दादागिरी बना के रखनी है। तो यूएस पाकिस्तान में अपना बिजनेस करने के लिए नहीं आया था, यूएस आया था अपनी दादागिरी की हम दिखा सके कि हमारा जो पूरी दुनिया में एक हमारी भी हनक है, हमारी पूरी दुनिया में हमारी पावर है, पकड़ है, इसलिए यूएस आया था। इसलिए यूएस ने उस चीज़ को झेल भी लिया। चाइना आया था, चाइना ये सब आप देखिए, चाइना कभी भी अपनी हनक वाली दिखाने, चाइना उधर तो हमला जैसी चीज़ें नहीं करता है। चाइना अपना बिजनेस करने आया था, और चाइना ने बिजनेस में, चाइना को लॉस बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो है कुछ ही दिनों में हमने सुने का हो सकता है ये जो दासू डैम है ये पूरा का पूरा चाइना इस पर अपना जितनी कमाई वो अपने जेब में रख ले या और कुछ कर ले। क्योंकि अभी हम देखें पीछे जो इनकी ग्वादर कॉलोनी है, पहली बात तो ग्वादर से इनको भाग के उधर आना पड़ रहा है, चाइनीज़ को कराची आना पड़ रहा है, उससे ही इतने नाराज़ हैं। जो जैसे तैसे वहाँ पे ग्वादर में जो लोग थे उनको ये एंगेज किया रहता था चाइनीज़ की, भाई ठीक है, तो जो चाइनीज़ है उनको चलो कुछ नहीं तो मछली पकड़ो, मछली का कारोबार करो, मछली बेचो, उसी से पैसा आएगा। वो भी पाकिस्तान ने बंद करवा दिया कि नहीं भाई वहाँ पे खाली बलूची करेंगे, ये बिल पास हो गया है। होता नहीं होता वो अलग की बात है, लेकिन जो ऑफिशियली जो चीज़ हो गई वो। दूसरी तरफ हम देखें, इंडिया की जो है चाइना तारीफ़ें करता फिर रहा है, स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट बना के बुला रहा है, इतना इतना सब कुछ कर रहा है। तो ये खेल है, ये राजनीति को आप सब लोग समझते हैं। यहाँ पर वो कहा जाता है ना, पॉलिटिक्स में कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई आपका दुश्मन नहीं होता। तो जैसा मौका दिखे, जैसा आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, उस हिसाब से दोस्तों में और दुश्मन में आपको कर लेना चाहिए। वरना अगर आप किसी को पक्का दोस्त पक्का दुश्मन बनाएंगे तो वही हालत होगी जो इस समय पाकिस्तान की हुई है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे चैनल वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।